हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस पर चर्चा की हुई है। बेसिकली एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्वेश्चंस के बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए मिसलेनियस क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा मिसलेनियस क्वेश्चंस पे फोकस करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और साथ ही साथ अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है इस तरीके का वीडियो आप मिलता रहे। तो चलिए आप सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए गए हैं और आजकल किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता था। इसका जवाब होगा दामोदर नदी। दोस्तों सन 1948 के पहले तक बंगाल में जो है यह दामोदर नदी शोक नदी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस नदी के द्वारा प्रत्येक साल अपने बाढ़ के माध्यम से बंगाल में काफ़ी तबाही मचाई जाती थी। किंतु सन 1948 में डीवीसी की स्थापना के बाद इस नदी पर जगह जगह डैम बनाए गए और उससे आजकल पनबिजली उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण अब यह बंगाल का शोक नहीं रह गया। दूसरा सवाल है कि ब्रिक्स में बी किस देश को इंगित करता है। इसका जवाब होगा ब्राज़ील। बेसिकली ब्रिक्स विश्व के 5 आर्थिक देशों का संगठन है। इसमें देखिए सब कौन कौन है। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। दोस्तों इस संगठन का स्थापना जो है सन 2009 ईस्वी में हुआ था और यह वर्तमान में लगभग वैश्विक जीडीपी में 23% अपना योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। यहाँ पर महाराणा प्रताप से संबंधित एक चीज़ और जान लें कि महाराणा प्रताप जो थे वह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे और यह इतिहास में जो है अकबर के साथ जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके कारण इनका नाम काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसिद्ध हुआ। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल है कि शरीर की धमनियाँ जो रक्त ढोने का काम करती है भरी होती है, मतलब किससे। इसका जवाब होगा ऑक्सीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ले का चैत्यगृह किस राज्य में अवस्थित है। तो कार्ले का चैत्यगृह जो है वह महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। इसका जवाब क्या होगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से जुड़ी हुई है। कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टिंग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह पर स्थापित पहला सैटेलाइट कौन सा था। दोस्तों चंद्रमा की सतह पर स्थापित पहला सैटेलाइट जो था वह लूना 10 था। यह जो है संयुक्त ये सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था सन 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है। इसका जवाब क्या है 1024 मेगाबाइट। गीगाबाइट मतलब जिसको हम लोग शॉर्ट में जीबी के नाम से जाते हैं और मेगाबाइट जिसको हम लोग मतलब एमबी के नाम से काफ़ी ये प्रचलित है। तो ये से ध्यान रखें कि 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ट्यूबरकुलोसिस दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व ट्यूबरकुलोसिस दिवस जो है वह 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका जवाब क्या होगा महात्मा गांधी ने। दोस्तों महात्मा गांधी ने सन 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उसी आंदोलन के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था और यहाँ पर इनका एक और नारा जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, वो था कि अपना नेतृत्व स्वयं करो। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल अर्थात मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखें कि मंगल ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे नंबर पर आता है और इसके पहले जो है बुध, शुक्र और पृथ्वी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइप्रस की राजधानी कहाँ है। तो साइप्रस की राजधानी जो है वह निकोसिया में है। साइप्रस जो है वह एक भूमध्य सागरीय जो है द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि मगध में
इसके पहले नंद वंश के शासक हुए धनानंद, जो अपनी प्रजा पर काफ़ी जुल्म कर रहे थे और उनसे आताताई होकर के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने घनानंद के वंश को समाप्त करने की कसम खाई और अंततः उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे उनके वंश का नाश कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों का संकलनकर्ता कौन था। दोस्तों वेदों का संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत किसने प्रारंभ किया था। तो इसका जवाब क्या होगा, कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ जो है वह 78 ईस्वी में कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म जो है वह नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है। तो चार आर्य सत्य का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के अनुसार चार आर्य सत्य हैं। ये चारों आर्य सत्य क्या क्या हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख का कारण और दुख निवारण का मार्ग, है ना। ये चार आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है वह बिहार राज्य से है और ख़ास करके बिहार में भी यह चित्रकला जो है वह मिथिला में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। हालांकि अब यह काफ़ी ज़्यादा पूरे राज्य और देश के लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है और इस पेंटिंग के जो कलाकार हैं वह सीता देवी, गंगा देवी, लीला देवी, यमुना देवी आदि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा के उदयगिरी पर्वत पर है, यह राजा खारवेल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। तो दोस्तों एलोरा मंदिरों का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ पर जो राष्ट्रकूट शासक हुए कृष्ण प्रथम, उन्होंने यहाँ एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि की रचना किसने की है। दोस्तों गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी और उनको इसी रचना के कारण जो है सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा विख्यात थे। तो राजा रवि वर्मा जो है वह चित्रकार के रूप में विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसने की थी। दोस्तों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीजन बाई किस कला से संबंधित है। तो इसका जवाब है लोक नाट्य कला से। नेक्स्ट है ए मेरे वतन के लोगों गीत की रचना किसने की थी। तो इसका जवाब क्या है, कवि प्रदीप ने। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ए मेरे वतन के लोगों की गीत की रचना जो हुई थी बेसिकली सन 1962 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और उसमें हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही इस गीत की रचना कवि प्रदीप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जवाब क्या है, उपन्यास लेखन के क्षेत्र में। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें बुकर पुरस्कार से संबंधित कि यह पुरस्कार जो है वह अंग्रेजी उपन्यास के लेखन के क्षेत्र में ही दिया जाता है और सन 2020 का जो बुकर पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था डगलस स्टाउट को सुगी नामक उपन्यास के लेखन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य कला का विकास किस राज्य में हुआ। इसका क्या जवाब होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य क्या है। तो इसका जवाब क्या है, घूमर। यहाँ पे ध्यान रखें घूमर को राजस्थान के लोक नृत्य की आत्मा कहा जाता है। इस नृत्य में महिलाएं आपस में एक झुंड बना के गोल गोल घूमते हुए अंदर बाहर होते हुए अपना जो है वह नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह रखा खान प्रसिद्ध थे किसके लिए, तो तबला वादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय सिद्धांत की चर्चा किस वेद में की गई है। तो शास्त्रीय सिद्धांत की चर्चा जो है साम वेद में की गई। यहाँ पर ध्यान रखें कि भारत के हिंदू सनातन धर्म में 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। और इसी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता
युगीन सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पे एक चीज़ और, मैं इस घाटी से, इस सभ्यता से संबंधित जो बात है कि सभ्यता की सबसे पहले खोज जो है वह दयाराम साहनी ने की थी, और उसके बाद जो है राखालदास बनर्जी ने भी मोहनजोदड़ो की खोज की, और ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हुए इस सभ्यता को खोजने के कारण। दूसरी बात कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाता है, शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में अवस्थित है? तो इसका जवाब क्या है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये सभी जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम के याद में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो रामचरितमानस की रचना जो है वह तुलसीदास ने की थी। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें कि जब बात रामचरितमानस की हो तो इसकी रचना तुलसीदास ने की है, किंतु अगर रामायण की बात हो तो उसकी रचना कौन किए थे? वाल्मीकि जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में हिंदी के प्रमुख कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में हिंदी के प्रमुख कवि जो थे वह यहाँ पे देखिए जवाब दिया हुआ है रहीम, जिनका पूरा नाम जो था मतलब ये था अब्दुल रहीम खान खाना। ये बैरम खां के पुत्र थे, जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, उन्हीं के ये पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों तंजावुर स्थित शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। यहाँ ये तंजावुर जो है यह शिव मंदिर जो है बृहदेश्वर में स्थित है, और यह काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है तंजावुर का, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? दोस्तों समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला प्रभावित थी किस कला से? तो वह ग्रीक कला अर्थात कि यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है उसका जवाब जो है ये आयोग के द्वारा बप्पा राव दिया गया है, लेकिन चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है उसके सामने एक शिलालेख पर इसके जो मतलब रचनाकार जो दिए बताए गए हैं वो किसी जैन महापुरुष को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला किसके काल में अपने शिखर पर था? दोस्तों मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के काल में अपने शिखर पर था। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। यह पेंटिंग देख के बता देता था कि यह किसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें बुलंद दरवाज़ा से संबंधित कि बुलंद अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूफी संत का दरगाह अजमेर में अवस्थित है? तो उसका जवाब क्या है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कथन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही जो है सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, और इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताऊँ कि स्वराज्य का जो सबसे पहले भारत में नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था, जो बाद में बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी की रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में आयोजित की जाती है? तो इसका जवाब क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया था? दोस्तों राष्ट्रगान भारत में प्रथम बार सन 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका जवाब क्या है? 12 वर्षों के बाद। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि भारत में जो है 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। पहला प्रयाग, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। ये चारों जगह कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है जो भारत के लगभग चारों क्षेत्र में है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखें कि इन चारों में से प्रयाग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर
अर्ध कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष जो है वह साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो सोहराय चित्रकला जो है वो झारखंड में काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजला मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो हिजला मेला झारखंड के दुमका जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला का विकास हुआ किस काल में? तो गांधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ था, खास करके कनिष्क के समय गांधार कला अपने चरम सीमा पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद हिंदू दर्शन के स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह पशुपति शिव की पूजा करते थे और इसका साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है गिद्दा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका जवाब है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र मूलतः किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जवाब क्या होगा? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता जो है वह हड़प्पा सभ्यता है और कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका जो कार्यकाल है वह 2700 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्तूपों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में स्तूपों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो यह गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में अवस्थित है और महाराष्ट्र में भी यह मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। दोस्तों तो यह इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को कई बार रिपीट किया गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लें और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।